हेलो टू एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इग्नू प्लैनेट चैनल में। गाइस, हम लोगों का इंतज़ार ख़त्म हुआ, जिसके लिए हम इतने दिनों से हम एक दूसरे से शेयर कर रहे थे। आप लोगों तक मैं भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचा भी चुकी थी। तो अब हमारा इंतज़ार ख़त्म हुआ है, क्योंकि अब यूजीसी की तरफ से हमारे एग्ज़ाम्स को लेकर एक फ्रेश गाइडलाइंस इशू कर दी गई है। जी हाँ, बिल्कुल। कल जो यूजीसी की बैठक हुई है, जिसमें 6 जुलाई को जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर्स हैं, जो हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री है, वहाँ पर हमारे यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम्स को लेकर एक बैठक की गई, और जिस पर मैंने अभी कुछ दिन पहले भी इन्फॉर्मेशन आपको बताई थी कि यूजीसी जल्दी ही अपनी गाइडलाइंस पर एक दोबारा से एक बैठक करने वाला है, एक काउंसलेशन करने वाला है, जिसमें वो हमारे एग्ज़ाम्स को लेकर और हमारे एकेडमिक कैलेंडर को लेकर बात करने वाले हैं। तो गाइस, कल शाम को इवनिंग में हमारे मिनिस्ट्री में, हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री में, जहाँ पर ये बैठक की गई है, जहाँ पर सारे ही जो हमारे वाइस चांसलर्स हैं, उन्होंने यूजीसी की बैठक में एक गाइडलाइंस को एक अच्छा सा मोड़ दिया है, जिसमें उन्होंने बात की है हमारे एग्ज़ाम्स को लेकर और हमारे एकेडमिक कैलेंडर को लेकर। तो यहाँ पर बिल्कुल कंफर्म्ड गाइडलाइंस हैं, जो इस टाइम हर जगह पर आपको देखने को मिलेगा। वैसे अभी ये जो नोटिफिकेशंस हैं, ये आपको अभी यूजीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको नहीं देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ डायरेक्ट उस इन्फॉर्मेशन को, डायरेक्ट उस नोटिफिकेशन को ही शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को इसको देखकर ये पता लग सके कि हाँ, ये जो भी इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल कंफर्म्ड है। तो गाइज, इसमें हमारे एग्जाम्स को लेकर, हमारे एकेडमिक कैलेंडर को लेकर बातचीत की गई है, जिसमें हमारे एग्जाम्स को लेकर डिसाइड किया गया है कि एग्जाम्स कब होंगे और किस तरीके से होंगे, और किसके एग्जाम होंगे और किसके एग्जाम नहीं होंगे। तो मैं आप लोगों के साथ कुछ पॉइंट्स शेयर करना चाहूंगी, जो इस गाइडलाइन में जारी किए गए हैं, जो इस गाइडलाइन में शेयर किया गया है, बताया गया है कि एग्जाम्स किस तरीके से होंगे, कब होंगे, और किसके एग्जाम्स होंगे, किसके एग्जाम्स नहीं होंगे। तो आप लोग अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये इन्फॉर्मेशन है जो यूजीसी की गाइडलाइन में एकेडमिक कैलेंडर और हमारे एग्जाम्स को लेकर यहाँ पर बताया गया है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि ये जो भी जो काउंसलिंग हुई थी, या जो भी हमारी बैठक हुई थी, ये हमारी कल की डेट में हुई थी, 6 जुलाई 2020 में। तो द कमीशन इन इट्स एमर्ज मीटिंग हेल्ड ऑन 6 July 2020 expected the report of the committee and approved the UGC revised guidelines on examination and academic calendar for the universities in view of COVID-19 pandemic। तो यहाँ पर मैं अब हम बात करेंगे उस गाइडलाइंस की जो एग्जाम्स को लेकर यहाँ पर यूजीसी ने इन्फॉर्मेशन दी है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है गाइस कि इसमें एग्जाम्स को लेकर ये तय किया गया है कि हमारे जो एग्जाम्स होंगे वो कंफर्म्ड हैं कि वो एग्जाम्स होंगे ही होंगे। एग्जाम्स कैंसिल होने के कोई चांसेस नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे फाइनल एग्जाम्स को लेकर, फाइनल ईयर के हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बात ये हो रही थी कि अगर उनके एग्जाम्स कैंसिल कर दिए जाते हैं तो उसका जो इफेक्ट है वो उनके डिग्री पर आएगा, उनके रिजल्ट पर आएगा, और उनके फ्यूचर पर भी आ सकता है, क्योंकि आगे जब वो जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो उसमें भी उनके मार्क्स को लेकर बात कही जा सकती है। तो इन सारी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हुए, इन फ्यूचर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हुए और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को देखते हुए यहाँ पर कंफर्म्ड कर दिया गया है कि अब हमारे जितने भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जाम्स हो रहे होंगे। तो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स बिल्कुल आप तैयार हो जाइए अपने एग्जाम्स को कंडक्ट करने के लिए। और ये जो एग्जाम्स हैं ये हमारे सितंबर लास्ट में होंगे। यहाँ पर सेकंड पॉइंट अगर आप देखेंगे, द टर्मिनल सेमेस्टर एंड फाइनल ईयर एग्जाम्स से बी कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशन बाय द एंड ऑफ सितंबर 2020 इन ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मोड। तो इसमें आपके दोनों ही तरीके से एग्जाम्स हो सकते हैं, जिसमें ऑनलाइन मोड एंड ऑफलाइन मोड की बात कही गई है। और ये जो एग्जाम्स हैं ये आपके लास्ट सितंबर 2020 में आपके एग्जाम्स जो हैं वो कंडक्ट करवाए जाएंगे। इसके अलावा थर्ड पॉइंट की हम बात करते हैं, the students of terminal and semester exams, final year students having have backlog should compulsory be evaluated by conducted examinations in offline and ऑनलाइन मोड। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट्स है जिसके बैकलॉग्स हैं तो उसको भी एग्जाम्स देना यहाँ पर कंपलसरी है। वो अपने एग्जाम्स को यहाँ पर ड्रॉप नहीं कर सकता, उसे एग्जाम्स देना कंपलसरी होगा, क्योंकि उसके एग्जाम्स के बाद ही उसका जो रिजल्ट है वो कंफर्म हो पाएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन और है यहाँ पर, इन केस ऑफ अ स्टूडेंट ऑफ टर्मिनल सेमेस्टर एंड फाइनल ईयर इज अनेबल टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ फॉर व्हाट्स ओवर द रीजन may be given opportunity to appear in special examination for such course and papers।
लाइक व्हाट यहाँ पर बात ये कही गई है कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो फाइनल ईयर एग्जाम है जिसका है, या वो फाइनल ईयर में है या टर्मिनल सेमेस्टर में है, तो अगर वो एग्जाम नहीं दे पाता है किसी रीजन की वजह से, तो उसको एग्जाम यूजीसी की तरफ से स्पेशल एग्जामिनेशन जब कंडक्ट करवाए जाएंगे तो वो स्टूडेंट अपने उन एग्जाम्स को उस स्पेशल एग्जाम्स में भी दे सकता है। अगर वो इस लास्ट सितंबर में होने वाले फाइनल ईयर एग्जाम्स में अपने एग्जाम नहीं दे पाता है किसी रीजन की वजह से, तो वो अपने एग्जाम्स आगे इन फ्यूचर में होने वाले यूजीसी जब स्पेशल एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएगा तो वो अपने एग्जाम उन स्पेशल एग्जामिनेशन में भी दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके एग्जाम किसी भी तरीके से किसी भी हाल में आपके एग्जाम जो है वो कैंसिल नहीं होंगे, आपको एग्जाम देना होगा, क्योंकि आपका फाइनल ईयर एग्जाम है तो इसका इफेक्ट जो है वो आपके रिजल्ट पर भी जाता है। द गाइडलाइंस रिगार्डिंग इंटरमीडिएट सेमेस्टर ईयर एग्जामिनेशन एज नोटिफाइड ऑन 29/4/2020 विल रिमेन अनचेंज। तो यहाँ पर एक बात और कही गई है कि जितने भी हमारे अदर सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं या अदर ईयर के स्टूडेंट्स हैं, लाइक वो कि जैसे आप बीए फर्स्ट ईयर में हैं, बीए सेकेंड ईयर में हैं, या आप किसी भी सेकेंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर में हैं या फोर्थ सेमेस्टर में हैं, तो आपको एग्जाम्स देने की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी आपके लिए जो गाइडलाइंस हैं वो 29 अप्रैल को जो गाइडलाइंस जारी की गई थी उन्हीं के अकॉर्डिंगली ही आपका सारा प्रोसेस चलेगा, उसी के अकॉर्डिंगली आपका एकेडमिक कैलेंडर और एग्जामिनेशन से रिलेटेड इश्यूज चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो इससे रिलेटेड आप बिल्कुल अपडेट रहिए, क्योंकि अब आपके लिए अपडेशन काफी इंपॉर्टेंट हो चुकी है, क्योंकि अब आगे आने वाले टाइम में आपके लिए काफी सारी ऐसी बातें हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड यहाँ पर यूजीसी की तरफ से या आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ठीक है गाइस, तो आप अपने ध्यान रखिए कि अगर आपका फाइनल ईयर एग्जाम है तो आपको एग्जाम देना है, और अगर आप फाइनल ईयर एग्जाम में नहीं है, आप किसी सेकंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर से बिलोंग कर रहे हैं, तो अगर आपका करंट में सेकंड या थर्ड सेमेस्टर है तो आपको एग्जाम देने की रिक्वायरमेंट अभी नहीं है। अभी आपके लिए जो गाइडलाइंस है वो 29 अप्रैल 2020 वाली ही है। तो गाइस, अगर ये वीडियो आपको हमारी पसंद आई हो तो प्लीज आप इसको लाइक जरूर कीजिए और इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आप तक हमारी पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच।